गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन को चलते हुए सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसी तरह से आप लोगों की डीएलएड में 4 सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण, यानी अक्षरों के बारे में आज पढ़ेंगे। मतलब हम समझेंगे कि अक्षर कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनका मतलब। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्ण हमारा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, भाषा के 3 खंड या इकाइयां हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्य कई शब्दों से बनता है, अतः शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। अब शब्द भी कई वर्णों की ध्वनियों से बनता है, अतः वर्ण भाषा की तीसरी इकाई है। इस प्रकार भाषा के निम्न की कितनी इकाइयाँ हुई? 3 इकाइयाँ। कौन कौन सी? वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है? वह है ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम जो कुछ भी बोलते हैं अथवा उच्चारण करते हैं वह क्या है? वह ध्वनि है। यानी कि हम लोग जो भी बोल रहे हैं वह ध्वनि निकल रही है। जब यह ध्वनि अर्थ सहित होती है तो ये क्या बन जाती है? भाषा। जब इसका कोई अर्थ होता है तो ये भाषा बन जाती है। इसी ध्वनि के लिखित रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, ओ आदि बोले जाते समय ये क्या कहलाती हैं? ध्वनियाँ कहलाती हैं। लेकिन लिखित रूप में ये वर्ण या अक्षर है। जब हम बोलते हैं तब ये ध्वनियाँ कहलाती हैं और लिखते समय ये वर्ण या अक्षर बन जाते हैं। वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो ये परिभाषा है। इस परिभाषा को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वर्ण या अक्षर क्या होते हैं। जैसे आ, ई, उ, क, ख, च, ट, प इत्यादि, यानी कोई भी आप वर्ण ले सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध होता है। यानी कि वर्ण और उच्चारण दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों का संबंध होता है गहरा। एक को दूसरे से अलग नहीं किया सकता है। तो मूलतः हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ ये क्या लाते हैं? स्वर। कितने स्वर हुए? 11। कितने स्वर हुए? 11। और व्यंजन, व्यंजन देखें कितने होते हैं? इसको कई वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। व्यंजन को कई भागों में बांट दिया, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता, पा। तो इनको पहचानने में भी आसानी होती है। हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो इस तरह से ये 5 हमारे वर्ग हैं। तो टोटल कितने हो गए? 25 व्यंजन हो गए। ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे मुंह में स्पर्श करते हैं। अंतःसद व्यंजन य, र, ल, व ये अंतःसद व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, स, श, ह यानी कि तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से गर्म हवा निकलती है। नेक्स्ट हमारा संयुक्त व्यंजन जो कि छत, त्रन, ज्ञ, श्र। द्विगुण व्यंजन ड, ड़। अनुस्वार जो कि एक बिंदी होती है, विसर्ग में हमारी 2 बिंदी होती हैं। आगे देखेंगे हम वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्वतंत्र स्वर। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो क्या कहलाते हैं? स्वर क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये कितने हैं? 11 स्वर हमारे होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ये हा लिखा जाता है, हा से होता है, लेकिन इसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 आ, ई, उ, री, ऋषि वाला री। तो इनकी संख्या कितनी होती? 4 होती है। दूसरा हमारा आता है दीर्घ स्वर। ये संख्या में 7 होते हैं और इनको बोलने में क्या होता है? 2 मात्रा काल का समय लगता है। तो ये कौन कौन से दीर्घ स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा आता है हमारा पुलुत स्वर। जिन स्वरों में रस स्वर से तिगना समय लगता है
उन्हें पुलुत स्वर कहते हैं। पुलुत स्वर की पहचान के लिए स्वर के पीछे 3 संख्या का चिन्ह लगा होता है, जैसे ओम। अब ओम जो हम बोल रहे हैं तो ये कितना लंबा लग रहा है ओम, तो यहाँ पे ओ जो है वो क्या है, पुलुत स्वर है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है व्यंजन। व्यंजन में क्या है, व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क प्लस आ तो क्या मिलके बना, का, क्यों का में देखिए हलंत लगा हुआ है, जब इसमें हम आ जोड़ जाते हैं तो ये पूरा का बन जाता है। इसी तरह से आप का देख रहे हैं, खा में हलंत लगा हुआ है, अब जब इसमें आ जोड़ दे रहे हैं तो ये पूरा खा बन जा रहा है। ये हलंत का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि आधा अक्षर है। तो व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। तो स्वर स्वतंत्र और व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वे स्वर पर आश्रित होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, तो इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं, जैसे स्पर्श, अंतःसद और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धा आदि का पूरा स्पर्श करना पड़ता है तो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25, अर्थात का से माव तक स्पर्श व्यंजन है। हमने का वर्ग से माव वर्ग तक जो बताए थे वो स्पर्श व्यंजन उसमें थे, यानी हर वर्ग में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 वर्ग हो गए तो हमारे कितने हो गए, 5 हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है अंतःसद व्यंजन। अंतःसद व्यंजन क्या होते हैं, अंतःसद का अर्थ है हा। मध्य में अंतःसद व्यंजन 4 हैं, जैसे कि य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। यानी कि टच कर रहा है लेकिन पूरा स्पर्श नहीं हो रहा है, स्पर्श करते हैं लेकिन पूरा स्पर्श नहीं करते, तो इन्हें अंतःसद व्यंजन कहते हैं। तीसरा आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्भ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, स, श, ह। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा वर्णों के वर्ण कितने होते हैं और वर्णों के अंदर स्वर और व्यंजन के विषय में हमने आज पढ़ा। तो आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट हम इसी तरह के और वीडियो लाते रहेंगे। पढ़ते रहिए और लिखते रहिए।